अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने फ़ौरी रिस्पॉन्ड किया जब हमने ये मैरो की मैंने वीडियो बनाई, तो इस पे उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इसे क्या करना है। तो कल मैं नहीं आ सका, तो ये पोर्शन है जो इसका ये ख़राब हो गया। अब ये 2 दिन, एक दिन ना आने की वजह से ये देखें ये मैरो भी हमारा ख़राब हो गया। इस पर भी वो सुंडी का हमला होके उसने इसे ख़राब कर दिया है। उसी वक्त अगर काट लिया जाता तो ये शायद बच जाता, लेकिन ये सारा ज़ाया हो गया। इसके अंदर बेशुमार सुंडी है। ये अब हम मुर्गियों को डाल देंगे, उनका फूड बन जाएगा और हमारी ये नेचुरल जो है ना पेस्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा कि ये इसकी अफजाइश नस्ल जो है वो रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसे अभी हम मुर्गियों को डाल देंगे। अब दूसरी सूरत ये है कि एक मैरो ये था, ये भी ख़राब हो गया। तीसरी चीज़ ये होगी कि इसकी या तो फिर इसको जाली से ऊपर कवर कर दें, वो नेट अवेलेबल है, फ्लीस का कपड़ा होता है जो इस बेड के ऊपर डाल दिया जाए। फिर ये होगा कि ये इसका मेल फ्लावर है, ये इसका मेल फ्लावर है और ये सीधा खड़ा है ऊपर। जो फीमेल फ्लावर होता है वो यहाँ पर होता है, उसके साथ पीछे छोटा सा एक फ्रूट बना होता है। तो फिर इसकी पोलिनेशन हाथ से करवानी पड़ेगी। ये देखें, ये फ़ीमेल फ्लावर था और इस फीमेल फ्लावर में ये पीछे छोटा सा फ्रूट बना है। तो इस फ्लावर से इसको पोलिनेशन करानी पड़ेगी और हाथ से ये करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अटेंशन काफ़ी चाहिए होगी और ये मेरा ख़्याल है कि ज़रा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली जब हम यहाँ पर हमारी रिहाइश नहीं है और हमें आना पड़ता है दूर से, तो डेली की ये मशक्क़त मुश्किल हो जाएगी। ये जो बीमारी है इसको कहते हैं वाइन बोरर। इसके अंदर एक कीड़ा होता है वाइन बोरर, वो इसके अंदर अंडे बच्चे देता है और वो फिर जो सुंडी है वो इसके अंदर ट्रैवल करती करती नीचे चली जाती है। अगर वो इसको काट के देखने से अब पता चलेगा जी। अब वो खैर दिखाना भी मुनासिब नहीं लगता। जो लोग तो इस फील्ड से वाबस्ता होते हैं उनको शायद वो इतनी परेशानी ना हो इसको देख के, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अंदर ना बेशुमार सुंडियाँ हैं। तो अब थोड़ा सा इसको सेक्रीफाइस करते हैं इस पौधे को, इस सारे को बचाने के लिए थोड़ा ऑपरेशन करके बाकी को बचाने की कोशिश की जा सकती है। अभी तक तो माशाल्लाह ये यहाँ तक पत्ते बहुत सेहतमंद पत्ते हैं। पौधा तो देखने में सेहतमंद है, लेकिन नीचे भी ये अटैक है इस पर और ये पौधा सारा हमारा ज़ाया हो गया है। तो अब इसका हल ये है कि ऊपर भी इसमें सुंडी है, नीचे भी इस पर अटैक है, तो इसको यहाँ से मूव कर दिया जाए ताकि यहाँ से ये बीमारी फैल के दूसरे पौधों को ना लगे। तो इसे और इसके पौधे को अब यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से उनको डाल देते हैं मुर्गियों को यहाँ तक। खैर इससे नीचे भी है, इसका इससे नीचे भी जो है वो बीमारी का अंदेशा है, तो इसे क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। ये वाला स्क्वाश, माशाल्लाह स्क्वाश कह रहा हूँ, ये हमारा जो मैरो है ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा साइज़ था, लेकिन ये इसी बोरर की वजह से और या दूसरा फ्रूट फ्लाई होती है, दूसरी वो होती है, उसकी वजह से ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये 2 दिन का गैप जो है इसने काफ़ी नुकसान कर दिया। अब ये बोरर जो है इसका अटैक दूसरे पौधों पे भी मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं आज सारे पौधों को 1 बाय 1 चेक करता हूँ, तो इंशाल्लाह देखते हैं जो इसमें से सेहतमंद होंगे उन पौधों को रख लेंगे हम, और जो पौधे इस तरह जिन पे अटैक है कोशिश करेंगे कि उनका मुतासरा हिस्सा जो है उसको अलग करके उसको यहाँ से मुर्गियों के सामने डाल देंगे और जो बाकी ठीक पौधे होंगे उनको यहाँ रहने देंगे। तो इंशाल्लाह आज थारोली इनको सब की इंस्पेक्शन करते हैं।
ये एक प्लांट है, इस पर भी अटैक है, लेकिन ये लग रहा है कि ये रिकवर कर गया है। वो जगह ये बीमारी है कि यहाँ पर एक सुंडी होती है जो इसकी तने को अटैक करती है और फिर वो इसके अंदर अंदर ट्रैवल करती ही चली जाती है। इसको जहाँ से भी काटेंगे, ये अगर इसको काटेंगे तो इसके साथ ट्रैवल करती है, जिस तने के साथ अंदर उसने अंडे देते चले जाना है और उसके लार्वा बनेगा, वो इसको खाना शुरू कर देगा, फिर आगे से आगे काम चलता चला जाता है। इसी की वजह से ये सारे फ्रूट भी ख़राब हो रहे हैं। और अभी जब मैंने देखा है इसको तो मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई पौधा होगा जो बचा होगा। अब इस पर कोई ऑर्गेनिक हल तलाश करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर ट्रैवल करके नीचे जड़ तक चली जाएगी, जब जड़ तक चली जाएगी तो फिर वो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर ऊपर कंट्रोल हो जाएगी। तो कोशिश किया कि इसको काट दिया है, एंड देन देखते हैं कि इसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट ऐसी की जाए कि इसका फैलाव जो है वो कम से कम हो सके। इसके आगे कद्दू है, यहाँ खीरा है। तो ये चूँकि वाइन बोरर है, ये कोई भी वाइन जो होगी नरम तना होता है, इसने इसके ऊपर अटैक करना है, तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बस हमारी मजबूरी ये है कि हम ऑर्गेनिक में काम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक में हमारे पास ऑप्शंस अभी तक लिमिटेड हैं या हमारे इल्म में नहीं है। तो इंशाल्लाह इसे भी देखते हैं अब क्या करेंगे। तो फ़िलहाल तो इनको तल्फ़ करते हैं और इसको जितनी जल्दी देखा जा सके, बस यही मेरा ख्याल है। इसकी इंस्पेक्शन फ़ौरी तौर पे होनी चाहिए और जितनी जल्दी आप इसको पकड़ लें, ऊपर से काट दें, तो ये ख़त्म हो जाएगा। जब ये स्प्रेड हो जाएगी तो फिर ये इसके अंदर अंदर ही तने के इसके लार्वे चलते चले जाते हैं। उसके बाद फिर इसका कंट्रोल ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह अब इसको पकड़ लिया है, अब इस साल इसके साथ ज़ोर आजमाई करते हैं और अगले साल देखेंगे कि इसका क्या हल निकलता है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।